Good morning students. Today is fourth video of solution chapter number first. फोर्थ वीडियो का ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाई हो गई थी उसमें मोल फ्रैक्शन की ये न्यूमेरिकल पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट में करेंगे। द टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट in a solution is always equal to 1, that is xa plus xb means mole fraction of A and mole fraction of B is equal to the number of mole of A plus total number of mole Na plus Nb plus Na by Na plus Nb means the mole fraction of एक्स से हो गया। सपोज यहां क्लियर देखिए एक्स ए इक्वल टू एन ए प्लस एन बी सेम एज एक्स बी एन बी बाई एन ए प्लस एन बी एन एक्स ए प्लस एक्स बी ये टोटल सम इज इक्वल टू 1 के बराबर और xa plus xb is equal to 1, therefore xa equal to 1 minus xb or xb equal to 1 minus xa. Okay, now the next topic is colligative properties. What is colligative properties? सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर्स पर डिपेंड करे, उसके नेचर पर नहीं, आप उसको बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स but not on the nature of the solute are called colligative properties. क्या बोले? Properties of the solution which depend only on the number of solute particles but not on the nature of the solute are called colligative properties. जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करें, उसके नेचर पर नहीं, तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये मेनली 4 तरह के होती हैं। 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, आप ध्यान से लिखिए। फर्स्ट, रिलेटिव lowering of vapor pressure, second, elevation in boiling point, third, depression in freezing point, and fourth, osmotic pressure. Four important colligative properties are relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, and depression in freezing point, and last osmotic pressure. अब ये 4 colligative properties को अगर आपने स्टडी कर लिए और इसके पूरे डिटेल डेरिवेशंस के साथ हमने आपको फॉर्मूला निकाल करके आपके सामने रख देंगे
तो ये आप ये एक्सपेक्ट कर लेंगे कि 80% आपने सॉल्यूशन चैप्टर को कवर कर लिए। अब आप एक चीज, एक रिलेशन आपको दे रहे हैं जिसमें कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन इससे आए। देखिएगा, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, इसको केवल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फर्स्ट, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू बेसिसिटी। ये किसके लिए? फॉर एसिड। बी, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एसिडिटी फॉर बेस। सी, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ द एक्टिव एलिमेंट। आप ध्यान से रखिएगा, फॉर सॉल्ट, ये सॉल्ट के लिए है। अब एक चीज आपको क्लियर यहां बता देना चाह रहे हैं कि फॉर सॉल्ट, एग्जाम्पल, सपोज पोटेशियम सल्फेट इज द सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट में जो मेटल्स होते हैं, मेटल, वही एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और उसी की वैलेंसी यहां यूटिलाइज करना है। जैसे सपोज पोटेशियम सल्फेट है तो पोटेशियम की वैलेंसी 1, 2 पोटेशियम है तो इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई और इसकी वैलेंसी आप यूज करेंगे 2। जैसे आपको अल्युमिनियम सल्फेट, सपोज आप यहां देखिए एग्जांपल, अल्युमिनियम सल्फेट, ये है आपकी अल्युमिनियम सल्फेट और अल्युमिनियम की वैलेंसी हुई आपका 3, 2 अल्युमिनियम है तो आप इसको यूज करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6। इसकी वैलेंसी आप रखेंगे यहां। टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ द एक्टिव एलिमेंट्स अगर इस सॉल्ट के लिए दिया तो आप यूज करेंगे 6। नॉर्मलिटी जो पहले ही बता दिया, नॉर्मलिटी, मोलरिटी इसके पहले ही। बेसिसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द एसिड मॉलिक्यूल। एंड नेक्स्ट है एसिडिटी, टोटल OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द बेस मॉलिक्यूल। बेस मॉलिक्यूल मींस बेस। अब आप देखिए, जैसे सपोज KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, जैसे अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। अब इसकी एसिडिटी, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी अगर कोई कहे तो कितना होगा? 3, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप है, उसकी एसिडिटी 3। अब जैसे H3PO4, इसकी बेसिसिटी कितना हुई? बेसिसिटी 3। ये क्या हुआ? बेसिसिटी। बेसिसिटी इन दिस एसिड मॉलिक्यूल इज 3। सपोज H2SO4 का बेसिसिटी कितना रखेंगे आप? 2।
डाई बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, इस तरह से बेसिसिटी आप निकालेंगे एसिड के लिए एंड एसिडिटी निकालेंगे बेस के लिए एंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ द एक्टिव एलिमेंट्स ये काउंट करेंगे आप सॉल्ट्स के लिए। इन सॉल्ट्स में जो मेटल्स होते हैं वही टोटल नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स होंगे और आप उसी की वैलेंसी को यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब ये दिखाते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, जरा सा देखिएगा। आप पहले इसको कंसेप्ट करें। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में वेपर प्रेशर, इसके बाद आते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बाद आता है रिलेटिव lowering of now vapor pressure. So what is vapor pressure? The pressure exerted by the vapor above the liquid surface. The pressure exerted by the vapor above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure of the solution. That means the pressure exerted by the vapor above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure of the solution. Clear? सपोज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, जैसे प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा किसी वेपर के द्वारा above the liquid surface in equilibrium at a given temperature is called vapor pressure of the solution. अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन कि P सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। For numerical problem, representation of capital P is the vapor pressure of the solvent, and PS symbolic representation PS is the vapor pressure of the solution. ये देखिए solution। अब आपकी टर्म्स आती हैं लोअरिंग ऑफ, ये देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पी। Now, delta P is equal to P minus PS। अब ये देखिए डेफिनेशन बन गया कि व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप कहेंगे द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट and vapor pressure of solution is called lowering of vapor pressure। अब यहां लिख सकते the difference between, फिर से इंडिकेट कर रहे हैं, the difference between vapor pressure of the solvent and vapor pressure of solution is called lowering of vapor pressure। Okay, now next relative
lowering of vapor pressure इक्वल टू, देखिए डेल्टा पी बाई कैपिटल पी। क्या लिखे यहां शॉर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू P माइनस पी एस बाई कैपिटल P। हमेशा याद रखिए कैपिटल P रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड PS वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के रिप्रेजेंटेशन S से एंड प्लेन P केवल रखे हैं सॉल्वेंट के लिए। अब इसको डिफाइन करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप कहेंगे देखिए इट इज द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure and vapor pressure of the solvent is called relative lowering of vapor pressure. It is the ratio of lowering of vapor pressure and vapor pressure of the solvent is called relative lowering of vapor pressure. Now अभी डिफाइन करके आप इसको लिख सकते हैं। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी बाई पी। डेल्टा पी इंडिकेट करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप लिखेंगे कैसे, इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड vapor pressure of the solvent is called relative lowering of vapor pressure। ये देखिए आपका डेफिनेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी आ रही है now next topic your Raoult's law। what is Raoult's law? The relative lowering of vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure जो अभी पढ़ी आप, of an ideal solution containing the non volatile solute। ऐसा सॉल्यूट जैसे सपोज आपका नमक है, चीनी है, वो आपने डाला तो नॉन वोलाटाइल जो उड़नशील नहीं is equal to the mole fraction of the solute at a given temperature। हम लोगों ने क्या किया, that is relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute। So modified Raoult's law is a clear concept, नॉट एनी प्रॉब्लम्स। डिफरेंट बुक्स में अलग अलग टाइप के दिए हैं जिसमें आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत सारे डिफिकल्टी आएंगी और इसकी कंसेप्ट अच्छे से मिल नहीं पाते। आप इसको देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको इसके पहले वाले क्लास में आप क्या पढ़ा है, जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट by total number of moles solute plus solvent, total number of moles। ये अब इसी से रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट और P माइनस पी एस बाई पी relative lowering of vapor pressure is equal to number of mole solute small w by small m by small w by small m plus capital W by capital M। देखिए for very dilute solution, very dilute solution, the value of n means small w by small m is equal to negligible
neglected value. Why? Small w by small m is negligible. That is P minus Ps by P equal to small w by small m by capital W by capital M, and small w by small m is negligible. अब आप ये कह सकते हैं कि why this value is not negligible. Suppose एक दाना एक एटम है शुगर का, चीनी का, और 1 ड्राम पानी में, जैसे सपोज 1 ड्राम पानी में डिसॉल्व किया, उसके रिस्पेक्ट में आप जब देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है शुगर वो नहीं के बराबर है, इतना सारे पानी ही पानी हो गया, ये दोनों सॉल्यूशन है ना, उस पीरियड में ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो नेग्लिजिबल। बट अकेले अगर एक तो शुगर का दाना एक चीनी का है फिर भी वो नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया तो केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है, माने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसलिए इस पोर्शन को हटा दिए और आपका एक्सप्रेशन अब हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, आपकी न्यूमेरिकल्स किस पर बनेंगे? ये देखिए, P minus Ps by P equal to small w by small m into capital M by capital W, और ये एक्सप्रेशन हो गए जो रॉल्स लॉ पर आपके न्यूमेरिकल आएंगे, जिसमें आप ध्यान से देखिए कैपिटल P वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट सच एज वाटर, जैसे देखिए वाटर, Ps जैसे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे सपोज साल्ट प्लस वाटर। अब ये देखिए स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट, जैसे आपका हो गया साल्ट, स्मॉल m जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट, सपोज NaCl है, इसकी मॉलिक्यूलर वेट सोडियम 23 प्लस क्लोरीन 35.5, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। नाउ नेक्स्ट कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट, सपोज वाटर, जैसे कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सपोज वाटर इक्वल टू H2O इक्वल टू 2 प्लस 16 यानी 18, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिखते? यूज ग्राम पर मोल। ऑलरेडी सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो आपके सामने है वो पूरा तरह से क्लियर कंसेप्ट है। अब आपके इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। एनसीईआरटी के आप घर पर देख करके आप सभी का न्यूमेरिकल्स इससे आप इस फॉर्मूले पर आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स उसमें नहीं बनेंगे, यहां पर भी हम आपको कंसेप्ट देंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। और कोई भी डिफिकल्टी आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगे आप टेलीग्राम में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसमें भी दे सकते हैं। और फिर मैं टेलीग्राम में आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत सारे उसमें बना करके आपके पास भेज देंगे। पीडीएफ में भी नोट्स डाला हुआ है, आप उसको नोट्स को भी देख सकते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पॉइंट ये पूरी तरह से खत्म हो। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है जो आपके आ रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद में आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके पहले आपको ये दिखा रहे हैं कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर किसको बोलते हैं। अब जो देख रहे हैं तो कह रहे किसी भी लिक्विड को, ध्यान से देखिए, किसी भी लिक्विड को अगर जब गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो उसके वेपर प्रेशर राइज करते हैं, उसकी वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और वो बढ़ते बढ़ते उसकी वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दबाव के बीच में आ जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में आ जाते हैं,
तो लिक्विड का बॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड बॉइल्ड। तो वो टेम्परेचर जो है उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का रहता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। इसको डिफाइन किया एकदम इजी वे में। आप इसी तरह से सॉल्यूशन चैप्टर से 2 नंबर के डेफिनेशन आएंगे, जैसे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक एक नंबर का 2 नंबर का देगा और 3 मार्क्स की आपको न्यूमेरिकल्स देंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट का देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर, यहां लिखिए देखिए, वेपर प्रेशर becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point temperature of the liquid। यहां लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं we know that vapor pressure of the solution containing non-volatile solute, non-volatile जैसे आपको बताया ना, शुगर है, नमक है, ये non-volatile solute है। जैसे कर्पूर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कपूर है, ये वोलाटाइल सॉल्यूट हुआ। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वही प्योर सॉल्वेंट है, जैसे वाटर है, पानी। Thus, boiling point of the solution is always higher than that of the pure solvent। आप इसको देखिए, ये अच्छे से कंसेप्ट लीजिएगा, क्या बात लिखिए, फिर न्यूमेरिकल्स आपको बनने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। Thus, boiling point of the solution is always higher than, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा हाइयर होगा, किससे, सॉल्वेंट से। अब यहां टेम्परेचर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर का देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए टी बी ऐसा लिखे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी जैसे वाटर। एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं, जरा सा भी लैंग्वेज में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। जितने पढ़ा रहे हैं क्लास 12 के लिए, एक भी लाइन आपको इसमें से काट छांट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और बस आप इसको करके और इसके बाद आप न्यूमेरिकल करते रहिए, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप छूट जाएंगे, उसकी पूरी गारंटी मैं दे रहा हूं। 20 ईयर एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। आप इसको देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, सपोज वाटर, टीबी का किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टीबी। अब यहां लिखे टीबी और उसी में एस लगाए, आप इसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे नमक पानी का घोल हो गया, तो आप उसको कहेंगे TbS। TB मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हमेशा आप ये देखिए, बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितना बॉइल करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब न्यूमेरिकल बनाएंगे आप सोचेंगे ये 100 कहां से ला दिए, फिर उसको माइनस क्यों कर दे रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू पुट करते हैं। अब आपकी बात आती है, देखिए एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा शॉर्ट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा टी बी। जैसे डेल्टा दिए तो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, एलिवेट किया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये रखने डेल्टा टी बी इक्वल टू, देखिए TbS माइनस TB। अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेफिनेशन अब आपको इसी से मिल जाएगी। क्या लिखे यहां देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हाइयर देन, देखिए ऑलवेज हाइयर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है। तो ये आपका सॉल्यूशन और ये देखिए सॉल्वेंट, ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट और ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द
सॉल्यूशन। देखिए, तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से देखिए, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर से सुनिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन boiling point of the solution and boiling point of the solvent is called elevation in boiling point। कोई भी इसके डेफिनेशन में जरा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। आप जैसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन राइज करेगा, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, अब तक से बस ये फार्मूला को सिर्फ आप बनाए रखेंगे, यही आपके नोट्स बन जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि आप उसको रटते रहे। इतनी सारी चीज अभी पी ब्लॉक का और ऑर्गेनिक की इतनी सारी ट्रिकी रिएक्शन देंगे, जो आप सिर्फ इसको देखेंगे तो सारी चीजें आपको याद होती जाएगी। एक भी क्वेश्चन, जैसे आउट ऑफ 70 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर है 70 मार्क्स के, अगर 69 के आए, 1 मार्क्स आपका मिस्टेक किया, उसकी भी पूरी गारंटी मैं ले रहा हूं। आप पूरी तरह से देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने, कोई भी डिफिकल्टीज हो, आप उसमें लिख करके भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, पीडीएफ में मैं नोट्स दे दूंगा। इसके सारे न्यूमेरिकल्स बना करके आपको उसमें यही यहां पर भी क्वेश्चन दिखलाएंगे और सारे न्यूमेरिकल्स बना करके आपको वहां दे देंगे, जिससे आप उसको सॉल्व करेंगे। और कोई प्रॉब्लम होगी, एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको कमांड करना है, either वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज, और 3 ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद अगर आपका मिस कर जाएंगे, सबसे पहले ये नोट्स बुक पर पूरा कमांड, सिर्फ और सिर्फ आप पहले क्लास 12 के लिए 100%, 100 में 100 इस बार का भी रिजल्ट आएगा, इसके पहले भी रिजल्ट आएगा। अभी का जो क्वेश्चन पेपर आया, मैं भी यहां हूं, स्टूडेंट भी जो पढ़े हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, कोई भी आपके डिफिकल्टी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इतना करें, इससे ज्यादा फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब आप देखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको अभी बताया, इसके पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप देखें। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, जिसको आपको शो करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। वी नो दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द आल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसको शो करना है बाय ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। आप समझ रहे हैं, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा पी, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू पी माइनस पी एस। ये देखिए, वेयर के बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसको ये भी बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये ध्यान से देखिएगा, ये तीनों नाम ये बहुत बार आपके क्वेश्चन में दिया। डिफाइंड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये डेफिनेशन आएंगे आगे में, फिर हम आपको दे देंगे। और ये डेल्टा पी वही है, डेल्टा पी देखिए, डेल्टा पी इक्वल टू पी माइनस पी एस, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ देखिए, बाय ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से आपको शो करना है कि डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। दैट मीन्स द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, ये टेम्परेचर रेंज को दिखला रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर रेंज है, जैसे टीवी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर T1 T2, इधर आ रहे हैं लोअर टेम्परेचर।
ये वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऐसे शॉर्ट में लिखे हैं। P है P1 P2। हम यहां लिख रहे हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कर्व BE and CD is a straight line and पैरेलल। ये दोनों ही पैरेलल हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप जब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गए इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, जरा सा भी ऐसा कर्व नहीं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऐसे स्ट्रेट लाइन है। नाउ द सिमिलर ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे। नाउ सिमिलर ट्रायंगल देखिए ए बी एंड ई, इस ट्रायंगल को देखिए ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये देखिए ऐसे, तो इनके साइड, अब ये साइड देखिए ए ई, हमने यहां लिखा साइड ए ई बाई ए डी इक्वल टू, अब आप देखिए इसको सी बी बाई सी ए। अब आप यहां देखिए ए ई पी आई वेपर प्रेशर P माइनस P1 बाई AD, देखिए AD P माइनस P इक्वल टू CB ये देखिए हायर टेम्परेचर TB माइनस T1 बाई, ये देखिए CA हायर टेम्परेचर TB माइनस CA इंटू, ये देखिए प्रेशर डिफरेंस है, दैट इज, अब इसको कह सकते हैं, और डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ये बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा TP। आप लिखिए यहां, इसको पूरी तरह से ड्राइव करते हुए आपको यहां पर पूरे कंसेप्ट के साथ में दिए इतनी इस तरह के डेरिवेशंस आपके बुक्स में, ये जनरल बुक में आपके इस तरह से डेरिवेशन नहीं। अब आप दिखा सकते हैं कि दो ग्राफ क्यों दिए हैं, दो तरह के सॉल्यूशन रेडी है। ये सॉल्वेंट है, जैसे सॉल्वेंट आपने पानी, दो तरह के सॉल्यूशन, ये देखिए सॉल्वेंट सेम सॉल्वेंट, जैसे पानी, और इसमें दो सॉल्यूशन रेडी किए हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2। जैसे सॉल्यूशन नंबर 1 सपोज साल्ट सॉल्यूशन है, नमक पानी का घोल है, और सॉल्यूशन नंबर 2 ये आपका शुगर सॉल्यूशन है। इसलिए यहां दिखाया है सॉल्यूशन नंबर 1, फिर से ध्यान दीजिए, एंड सॉल्यूशन नंबर 2, और यहां सॉल्वेंट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट सपोज वाटर है, पानी है, दो वैरायटीज के सॉल्यूशन तैयार किए हैं, एक नमक का और दूसरा एक चीनी। अब आप इसको देखते हुए नेक्स्ट आगे हम आपको बता रहे हैं इसकी डेरिवेशंस का, कि आपने इसको शो किया कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, बट वी नो दैट from Rod's law, delta P by P equal to a small w by a small m by capital W by capital M, or delta P by P is small w by small m capital M by capital W, और delta P equal to, आप इसको
नीला। देखिए यहां लिख रहे हैं फॉर सेम सॉल्वेंट कैपिटल P एंड कैपिटल M इज द कांस्टेंट। देन देखिए ये कैपिटल P है, कैपिटल M कांस्टेंट। सेम सॉल्वेंट जैसे वाटर है तो दोनों के लिए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये दोनों ही कांस्टेंट। तो आप इसको ये लिखें डेल्टा P इक्वल टू K इंटू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और ये आपके एक्सप्रेशन है। देखिए नेक्स्ट आप धीरे धीरे डेरिवेशंस को केवल आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बट वी नो दैट, ध्यान से देखिए, बट वी नो दैट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। सो डेल्टा पी इक्वल टू के स्मॉल w स्मॉल m एंड कैपिटल W के, ये कांस्टेंट। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हटाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है, और ये डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है। हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी की जगह पर आप लिख देंगे डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल w बाई स्मॉल m इनटू कैपिटल W। ये देखिए, और ये प्रोपोर्शनल निशान जैसे ही हटाया डेल्टा टीबी इक्वल टू आपने कांस्टेंट स्मॉल w बाई स्मॉल m इनटू W। अब आप इससे डेफिनेशन ये आपको मिल रहा है, इससे क्या डेफिनेशन देखिए, ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैसे लिखें, देखिए स्मॉल w बाई स्मॉल m इक्वल टू 1 मोल, ये क्या है सॉल्यूट, और कैपिटल W 1000 ग्राम। ध्यान से देखिए 1000 ग्राम। अब ये 1000 ग्राम आप इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए डेल्टा टीबी इक्वल टू के इंटू स्मॉल w बाई स्मॉल m हो गया 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट बाई 1000, और ये निकल गया आपका क्या चीज Kb। क्रॉस मल्टीप्लाई किए डेल्टा टीबी इक्वल टू के बाई 1000 इक्वल टू के बी। सो के इक्वल टू के बी इंटू 1000। जी के का वैल्यू, ये के का वैल्यू इसमें पुट करें, के का वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। इस इक्वेशन का नेमिंग यहां दे दे रहे हैं। देखिए इक्वेशन ए यहां लिख रहे हैं, देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन ए, और ये इक्वेशन ए है। के का वैल्यू के बी इंटू 1000 आप पुट करें, डेल्टा टीबी इक्वल टू के का वैल्यू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और ये आपका एक्सप्रेशन है। इससे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अब ये देखिएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी कांस्टेंट है इंटू, अब आप देखिए ये सारी चीज को केबी को केवल छोड़ करके इतना मोलारिटी होता है, क्या है मोलारिटी, और ये कांस्टेंट को अगर हटा दें तो आपके फार्मूला बनते हैं। देखिए डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बना मोलारिटी। ये ड्राइव करने के लिए एक्सप्रेशन जो आएंगे आपको एग्जामिनेशन में, तो पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है वो ऑलरेडी आपको ड्राइव के लिए आएगा, तो डायरेक्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे।
without numerical. यहाँ सूत्र है what is boiling point, define the elevation in boiling point and show that the elevation in boiling point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. या फिर the expression of delta TB is directly proportional to the molarity. अब आपको यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक आपके डेफिनेशन बन रहे हैं केबी को, डिफाइंड केबी, व्हाट इज केबी लिख दिए हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट एंड इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट may be defined as the elevation in boiling point is produced when 1 mole of solute dissolved in 1000 gram solvent is called molar elevation constant. आप फिर से सुन लीजिए, molar elevation constant may be defined as the elevation in boiling point is produced when 1 mole of the solute is dissolved in 1000 gram solvent is called molar elevation constant. आपको ये क्वेश्चन दिया है, डिफाइंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. आज के पूरा इस पे ड्राइव कर दिए. नेक्स्ट डे में इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग आपको देखेंगे, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी देखेंगे और फिर आगे आप ओके.